मरे हुए लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? जिनकी कब्र नहीं होती, क्या वो कब्र का हिसाब नहीं देंगे? नाजरीन, ये वो राज है जिस पर हजारों साल से इंसान गौर करता आ रहा है। साइंस ने जिस्मानी तब्दीलियों को तो खूब समझा, लेकिन रूहानी पहलू को वो कभी भी मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर रही है। लेकिन कुरान करीम और हदीस मुबारका हमें इस मौजू पर मुकम्मल और वाज़ेह रहनुमाई फराहम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी रूह अल्लाह ताला की अमानत है, और जब ये अमानत वापस ली जाती है तो ये अपने परवरदिगार के हुजूर पेश होती है। मौत एक दरवाजा है जो हमें इस दुनियावी जिंदगी से निकालकर एक नई अब्दी हकीकत में दाखिल करता है। लेकिन इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, ये जानना हर मोमिन के लिए जरूरी है। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम इसमें आपको रूहानी हकाइक, मौत के बाद की जिंदगी के मराहिल और इस सफर की तैयारी के लिए जरूरी आमाल के बारे में तफसील से बताएंगे। ये वो मालूमात है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार होगी, बल्कि आखिरत के लिए आपकी तैयारी को भी मजबूत करेगी। नाजरीन, ये मौजू निहायत अहम और हसास है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन हकाइक को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए आज के सफर का आगाज करते हैं। तमाम आसमानी मज़ाहिब बशमूल इस्लाम इस अकीदे पर मुत्तफिक हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मौत के बाद दोबारा पैदा करेगा, और हमें अपने अमाल का हिसाब देने के लिए उसी के हुजूर लौट कर जाना होगा। अल्लाह ताला ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहें पैदा कीं और उनसे अपनी रुबूबियत का इकरार करवाया, जैसे कि सूरह अराफ में इरशाद है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब रूहें बोल उठीं, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तब से तमाम रूहें अरवाह आलम में मुकीम हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आलम ए अरवाह में जिन रूहों के दरमियान पहचान होती है, वो दुनिया में भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जबकि जिन रूहों के दरमियान शनासाई नहीं होती, वो दुनिया में भी अजनबी रहती हैं। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। रूह जब तक जिस्म में मौजूद रहती है, इंसान जिंदा रहता है, और जब मौत का फरिश्ता रूह को जिस्म से जुदा करके आलम बरजख में ले जाता है, तो इंसान मर जाता है। उसके जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया उसे गलने सड़ने के अमल से गुजार देते हैं, और बला आखिर वो जिस्म दीगर मखलूकात और नबातात की खुराक बन जाता है। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है। हमें अपनी जिंदगी को आमाल ए सालेहा और अच्छे अखलाका से मज़य्यन करना चाहिए, ताकि मौत के बाद हमारी रूह इल्लीन यानी नेक रूहों के मस्कन में दाखिल हो सके। नाज़रीन, मौत एक नाकाबिले इनकार हकीकत है, और हर जानदार को इसका जायका चखना है। इंसान ने खला की वुसअतों को तस्खीर कर लिया, समंदरों की गहराइयों में झांक लिया, मगर मौत की हकीकत को समझने में आज तक नाकाम रहा। जब इंसान मौत के दहाने पर पहुंचता है तो उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। पोस्टमार्टम के माहिरीन के मुताबिक सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, खून का बहाव रुक जाता है, और खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले का चेहरा जर्दी माइल हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी के बाइस जिस्म के अंदर होने वाले केमियाई अमल रुक जाते हैं, आंखें धुंधला जाती हैं, और जिस्म का दर्जा ए माहौल के दर्जा ए हरारत के बराबर आ जाता है। जल्द ही बैक्टीरिया जिस्म के सुराखों से अंदर दाखिल होकर गलने सड़ने के अमल का आगाज कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के अंबिया ए किराम और नेक बंदों के जिस्म इन तब्दीलियों से महफूज रहते हैं। जैसा कि इब्ने माजा की हदीस में है, अल्लाह ताला ने जमीन को अंबिया के जिस्मों को खाने से मना कर दिया है, और अंबिया को जिंदा रखा जाता है और उन्हें रिज्क दिया जाता है। नाज़रीन, हमारी जिंदगी के लम्हात मुकर्रर हैं, और इनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में आना है, वो कभी बाहर नहीं रह सकती। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, और मौत इस इम्तिहान का इख्तिताम है।
ये हकीकत है कि दुनियावी जिंदगी फानी है और हमारे साथ सिर्फ हमारे अमाल रह जाएंगे। मौत एक हकीकत है, लेकिन हमें इसे खौफ की बजाय राहत और निजात के जरिए के तौर पर देखना चाहिए। ये खालिक ए कायनात से मुलाकात का जरिया है और नेक अमाल के बदले इल्लियीन में आला मकाम का सबब बनती है। फरिश्ते नेक रूह को मोमिनीन के पास ले जाते हैं, जहां उसे बेहद खुशी और सुकून नसीब होता है। वहां दीगर अरवाह उससे दुनिया के हालात दरियाफ्त करती हैं और उसे खुश आमदीद कहती हैं। इसके बरक्स काफिर और मुनाफिक के लिए मौत गुनाहों के बढ़ने का इख्तिताम है। गोया मौत हर किसी के लिए एक नई हकीकत का आगाज है। हमें चाहिए कि मौत को जुदाई के गम की बजाय एक अब्दी राहत और नई जिंदगी के आगाज के तौर पर देखें। आखिर में हमें दुआ मांगनी चाहिए, ऐ अल्लाह, मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। नाज़रीन, जिंदगी को नेक अमाल, मोहब्बत और ईसार के जज्बे के साथ गुजारना चाहिए, ताकि हमें आखिरत में कामयाबी हो और हमारी रूहें इल्लियीन में आला मकाम हासिल कर सकें। नाज़रीन, कब्र की जिंदगी और उसके अजाब का जिक्र निहायत अहम और संजीदा मौजू है, जो हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की दावत देता है। एक रिवायत में हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज़्जार के एक बाग में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे कि अचानक खच्चर बिदकने लगा। करीब था कि आप नीचे गिर जाते। वहां कुछ कब्रें थीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कोई इन कब्र वालों को जानता है? एक सहाबी ने अर्ज की, वो शिर्क की हालत में वफात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये लोग अपनी कब्रों में आजमाए जा रहे हैं। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र के अजाब को सुना दे, जो मैं सुनता हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहां तक कि चौपाए उनकी आवाजें सुनते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि अजाब कब्र या अजाब बरज़ख का तल्लुक सिर्फ कब्र में दफन होने से नहीं है। चाहे इंसान को आग में जलाया जाए, समंदर में डाला जाए या किसी जानवर ने उसे खा लिया हो, कब्र का अजाब उन तक पहुंचेगा अगर वो उसके मुस्तहिक हुए। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज पर कादिर है और कोई चीज उसकी कुदरत को आजिज नहीं कर सकती। नाज़रीन, हमें कब्र की जिंदगी के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के मौके पर कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे। आपके आंसू मिट्टी को तर कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस दिन के लिए तैयारी करो। ये दिन हर किसी की जिंदगी में आएगा और हमें इसके लिए नेक आमाल और ईमान के जरिए तैयारी करनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के पीछे 3 चीजें जाती हैं, उसका अहल व अयाल, उसका माल और उसके अमाल। लेकिन 2 चीजें वापस आ जाती हैं, अहल ओ अयाल और माल, और सिर्फ आमाल ही उसके साथ बाकी रहते हैं। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में ईमान को मजबूत करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही आमाल हमारे लिए आखिरत में रोशनी और सुकून का जरिया बनेंगे। ये घड़ी कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। मौत दुनियावी जिंदगी का एक ऐसा इख्तिताम है जो हर इंसान के नसीब में लिखा गया है। हिसाब व किताब के बाद एक ऐसा मरहला आएगा जो हर इंसान की किस्मत का फैसला करेगा। ये लम्हा जब नाम ए आमाल लोगों के हाथों में दिया जाएगा। कुरान करीम इस मंजर को यूं बयान करता है, और नाम ए आमाल सामने रख दिए जाएंगे तो गुनाहगार उसकी तहरीर से खौफजदा होंगे और कहेंगे, हाय हमारी खराबी। ये एक ऐसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा अमल बिना लिखे छोड़ा ही नहीं, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म न करेगा। नाज़रीन, ये मरहला गुनाहगारों के लिए बहुत कठिन होगा। आमाल नामा खोलने का लम्हा
उनके तमाम आमाल को बेनकाब कर देगा और वो खौफ के आलम में पुकार उठेंगे। उस वक्त इंसान दो गुरूहों में तकसीम हो जाएगा। नेककार लोग, ये खुश नसीब वो लोग हैं जिन्हें कयामत के दिन उनके अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। ये लम्हा उनके लिए मसरत, फख्र और खुशी का बाइस होगा। वो अपने अमाल नामा को फखरी अंदाज में उठाकर लोगों के सामने पेश करेंगे। लो, मेरा अमाल नामा पढ़ो, मुझे यकीन था कि मुझे अपने अमाल का हिसाब मिलना है। और कहेंगे, ये लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की हिदायत पर अमल किया, नेक अमाल किए, अपने फराइज बखूबी अंजाम दिए और हराम कामों से खुद को बचाया। ये लोग नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे फराइज को भरपूर तरीके से अंजाम देते रहे। उन्होंने न सिर्फ अल्लाह के हुकूक पूरे किए बल्कि इंसानों के साथ हुस्न सुलूक रवा रखा, वालिदैन, पड़ोसियों और मुआशरती जिम्मेदारियों को पूरा किया। उनकी जिंदगी का हर पहलू अल्लाह के खौफ और तकवा के दायरे में रहा। वो दुनियावी फवायद के लिए अपने ईमान का सौदा करने से गरेजां रहे। इन खुश नसीब लोगों में एक खास सिफ्त ये होगी कि उन्हें दुनिया में ये यकीन था कि उन्हें एक दिन अपने अमाल का हिसाब देना है। ये यकीन उनके अमाल को संवारने का बाइस बना और उनकी जिंदगी में एक मकसद पैदा किया। उनका ईमान था कि मौत के बाद एक जिंदगी है जहां उनके हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब होगा। वो ये समझते थे कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। जब ये लोग अमाल नामा दाएं हाथ में पाएंगे तो उनका दिल खुशी से झूम उठेगा। वो फख्र करेंगे कि दुनिया में उन्होंने अल्लाह के अहकामात की पैरवी की और आज उन्हें उसका सिला मिल रहा है। वो न सिर्फ खुद खुश होंगे बल्कि दूसरों को भी अपने अमाल नामा की कामयाबी दिखाएंगे। गोया वो कहना चाहते हैं कि उनके अमाल उनके ईमान की सच्चाई का सबूत हैं। और दूसरे बदनसीब लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें कयामत के दिन उनके अमाल नामा बाएं हाथ में दिए जाएंगे। ये लम्हा उनके लिए शदीद अफसोस, पछतावे और खौफ का बाइस होगा। उनकी हालत इजहार ऐसी होगी कि वो अपने अमाल के अंजाम को देखकर शदीद नदामत का इजहार करेंगे और कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब दी ही न जाती और न मैं जानता कि हिसाब क्या है। काश मौत मेरा काम तमाम कर देती। मेरे माल ने भी मुझे कोई फायदा न दिया और मेरा इक्तिदार भी मुझसे छिन गया। आमाल नामा का बाएं हाथ में दिया जाना इस बात की अलामत है कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐश व इशरत में गुजारा और आखिरत को फरामोश किया। उनके अमाल नामा गुनाहों से भरे होंगे। उनके नाम अमाल में झूठ, फरेब, जुल्म, चोरी, नाफरमानी और दूसरों के हुकूक की पामाली जैसे अमाल दर्ज होंगे। बदनसीब लोग इस लम्हे को देखकर शदीद मायूसी और पछतावे का शिकार होंगे। वो कहेंगे, काश हमें हमारे आमाल नामा न दिए जाते, क्योंकि उनके गुनाहों की फहरिस्त उन्हें रुस्वा कर रही होगी। वो ये भी कहेंगे, काश हमें हिसाब किताब के बारे में इल्म ही ना होता, क्योंकि उनका हिसाब उनके लिए शर्मिंदगी और अजाब का पेश खेमा होगा। बदनसीब लोग मौत की आरजू करेंगे और कहेंगे, काश मौत मेरा काम तमाम कर देती। उन्हें मालूम होगा कि अब उनके लिए कोई वापसी नहीं। उनका अंजाम जहन्नम की हमेशा रहने वाली सजा है। वो ये चाहेंगे कि काश दुनिया में मौत के साथ ही उनका वजूद मिट जाता और उन्हें आखिरत का सामना न करना पड़ता। ये लोग दुनिया में अपनी दौलत, ताकत और इक्तिदार पर फख्र करते थे, लेकिन कयामत के दिन उन्हें एहसास होगा कि ये सब कुछ उनके किसी काम नहीं आया। उनका माल जो उन्होंने दुनिया में जमा किया था, आखिरत में उन्हें कोई फायदा न दे सकेगा। उनका दुनियावी इक्तिदार, शान और शौकत उस दिन मिट्टी में मिल जाएगी और वो अपने आप को कमजोर और बेसहारा पाएंगे। नाम अमाल मिल जाने के बाद अगला मरहला पुले सिरात से गुजरने का होगा। ये वो लम्हा होगा जो हर इंसान के ईमान और आमाल का हकीकी इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसला शुदा अम्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुल ए सिरात की वजाहत करते हुए फरमाया, फिर पुल को लाया जाएगा? हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, पुल क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गिरने और फिसलने की जगह होगी जिसमें अंकस और अंकड़ियां होंगी, चौड़े चौड़े कांटे होंगे।
جن کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نزد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکتے بجلی کی طرح ہوا کی رفتار سے یا تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ صحیح سلامت نجات پائیں گے اور کچھ جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلیں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسیٹا ہوا گزرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پل صراط بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس پل سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ کافر اور مشرک اس پر سے پار نہ کر سکیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے، جبکہ مومن اسے کامیابی سے عبور کر لیں گے۔ پل صراط پار کرنے کے بعد مومنین کو ایک اور مرحلے کا سامنا کرنا ہوگا جو حقوق العباد کی قصاص کا ہوگا۔ حضرت ابو سعید گدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا۔ تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب جنتی لوگ میدان قیامت کے مراحل سے فارغ ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو ان پر اللہ کی بے شمار نعمتوں کی بارش ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ نعمتوں اور راحتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ کنواری حوروں کا ساتھ اور سریلی آوازیں ان کے دلوں کو لبھائیں گی۔ میوے دار درختوں کے گھنے سایوں میں آرام دہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ہر قسم کی نعمت ان کے پاس موجود ہوگی اور جس چیز کی خواہش کریں گے فوراً پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت نور ہی نور ہے، اس کی نعمتیں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالا خانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقہ دار، پکے ہوئے اور بکثرت ہیں۔ ناظرین، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی جانب سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ انہیں دیکھے گا۔ یہ عظیم نعمت ان کے لیے سب کچھ بھلا دے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ان پر پورا ہوگا کہ ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے فرشتوں کے ذریعے نئے تحفے بھیجے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا، جو چاہو مانگو۔ وہ کہیں گے، پروردگار، سب کچھ تو موجود ہے، ہم کیا مانگیں؟ اللہ فرمائے گا، میری رضامندی طلب کرو، وہ تو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اس کی وجہ سے تم میرے مہمان کھانے میں آئے ہو اور میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ جنتی کہیں گے، اللہ، تو نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ ہم اگر کل انسانوں اور جنوں کو دعوت دیں تو انہیں کھلا پلا اور پہن سکتے ہیں، اور پھر بھی ہماری ملکیت میں کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ سب اللہ کی مہربانی اور اس کے انعامات ہوں گے۔ جنت میں جنتی ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں میں مگن ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ خوف اور نہ کسی محرومی کا اندیشہ۔ وہ ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی بسر کریں گے اور یہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو۔ ناظرین، یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم پل صراط سے کامیابی سے گزریں اور جنت کے انعامات کے مستحق بن سکیں۔ اب بات کرتے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں۔ قبر کا عذاب دراصل روح کو ہوتا ہے۔ سوالات بھی حقیقت میں روح سے کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جائے تو بھی 3 سوالات ضرور ہوتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب روح کے ساتھ بدن پر بھی ہوتا ہے۔
اگرچہ اس کی کیفیت ہمیں سمجھ نہیں آتی، جیسے دنیاوی زندگی میں بے شمار چیزیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں لیکن ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ کی حقیقت کو بھی ایمان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ برزخ کی زندگی اور اس میں عذاب یا سکون پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو مہمان کھانا بنایا۔ یہ ایسی جگہ جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں اور راحتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف کافروں اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، پیپ اور بہتا ہوا خون بطور کھانا پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ ناظرین، مرنے کے بعد جو مراحل پیش کیے جائیں گے ان کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص جو ان حقیقتوں پر یقین رکھتا ہے وہ اس سے غافل رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے باز آئیں اور اللہ کے حضور خالص توبہ کریں، ایسے اعمال کریں جو ہمیں میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔